हे प्रभु, आज की इस रात में हम अपना पूरा मन, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो बोझ हमें भारी लगते हैं उन्हें आप उठा लीजिए प्रभु। जो लोग आज बीमार हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डालिए। हर कोशिका को नया जीवन दीजिए, हर दर्द को शांत कर दीजिए, हर कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दीजिए। प्रभु, जो लोग आज अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनका मन उदास है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, उनके पास आज आप स्वयं बनकर जाइए। उन्हें महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। हे पिता परमेश्वर, आज इस रात में हमारे घरों को आशीष दीजिए। हर दरवाजे पर शांति रखिए, हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो। हर बुरी शक्ति, हर भय, हर नकारात्मक सोच हमारे घरों से दूर रहे। प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां वे हैं, जैसे भी हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। उनकी नींद को मधुर बनाए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। हम अपने माता पिता को भी आपके चरणों में रखते हैं। उन्हें लंबी आयु दीजिए, स्वस्थ शरीर दीजिए और मन की शांति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में कमी है, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, आप उनके लिए मार्ग खोलिए। जहां रास्ता बंद दिखता है, वहां आप नया रास्ता बनाए। प्रभु, आज की इस रात में हम हर डर को छोड़ते हैं, हर चिंता को छोड़ते हैं, हर आने वाले कल की फिक्र आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आप हमारे कल को पहले से जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी नींद गहरी और शांत हो, कोई बुरा सपना हमें परेशान न करे, कोई भय हमें छू न पाए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। हे प्रभु, कल का दिन आपके हाथों में है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यही हमारे लिए काफी है। आज इस रात में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, आप हमारी हर जरूरत को जानते हैं। हमारे दिल की हर इच्छा से पहले ही आप अवगत हैं। आज हम विशेष रूप से आपके सामने नई गाड़ी की आवश्यकता और इच्छा लेकर आए हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि यह गाड़ी केवल शौक के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए है। काम पर जाने के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, बीमारों को अस्पताल ले जाने के लिए और आपके कार्यों में आगे बढ़ने के लिए। हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो हमारे लिए एक अच्छी, सुरक्षित और भरोसेमंद गाड़ी का मार्ग खोलिए। जहां रास्ता बंद दिखाई देता है, वहां आप नया रास्ता बना दीजिए। जहां साधन कम नजर आते हैं, वहां आप अपनी स्वर्गीय आशीषें उंडेल दीजिए। प्रभु, हम किसी गलत तरीके से नहीं, किसी छल या कर्ज के बोझ में नहीं, बल्कि आपकी दी हुई शांति और आशीर्वाद के साथ इस गाड़ी को प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमारे वित्तीय हालात को जानते हैं प्रभु। यदि धन की कमी है तो आप अपनी ओर से व्यवस्था कीजिए। यदि लोन या कागजी प्रक्रिया में अड़चन है तो आप हर बाधा को दूर कीजिए। हर फाइल, हर दस्तावेज, हर निर्णय को अपने हाथों में ले लीजिए। हे परमेश्वर, जिस गाड़ी को आप हमारे लिए तय करें, वह हमें नुकसान नहीं बल्कि लाभ दे। वह दुर्घटना से दूर रहे। उसमें बैठने वाला हर व्यक्ति आपकी सुरक्षा में रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उस गाड़ी पर आपका पवित्र हाथ बना रहे। जब हम उसे चलाएं तो आप हमारे आगे आगे चलें, हमारे पीछे सुरक्षा बने, हमारे चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा हो। हे प्रभु, हर यात्रा सुरक्षित हो, हर रास्ता शांतिपूर्ण हो। कोई दुर्घटना, कोई खराबी, कोई अनहोनी हमारे पास भी ना आए। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस गाड़ी का उपयोग हम घमंड या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए करें। हम दूसरों की सहायता कर सकें, जरूरतमंदों के काम आ सकें। हे परमेश्वर, यदि अभी समय पूरा नहीं हुआ है तो हमें धैर्य दीजिए, और यदि समय आ गया है तो देरी मत होने दीजिए। प्रभु, जिस शोरूम से, जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिस दिन और जिस समय यह गाड़ी हमें मिलनी है, आप पहले से सब कुछ तैयार कीजिए। हम हर नकारात्मक विचार को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हर डर, हर चिंता, हर असमर्थता को आपके चरणों में छोड़ते हैं। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। जिसने बिना रास्ते के समुद्र में भी रास्ता बनाया, वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी मार्ग बनाएगा। प्रभु, जब ये गाड़ी हमारे घर आएगी तो सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करेंगे। हम गवाही देंगे कि यह हमारी ताकत से नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह से संभव हुआ। प्रभु, आज हम अपने जीवन की इस विशेष आवश्यकता को तेरे सामने रखते हैं। तू जानता है कि हमारे दैनिक जीवन में यात्रा कितनी आवश्यक है। काम पर जाना हो, बच्चों की पढ़ाई हो,
परिवार की जरूरतें हो या फिर किसी की सेवा के लिए जाना हो, हर जगह हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। हे प्रभु, आज हम नई गाड़ी की इच्छा और आवश्यकता को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हर अच्छी और उत्तम वस्तु तेरी ओर से आती है। यदि ये तेरी इच्छा है तो प्रभु हमारे लिए एक नई गाड़ी का प्रबंध कर। प्रभु, हम लालच या दिखावे की भावना से नहीं, बल्कि सुविधा, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं। तू हमारे मन की मंशा को जानता है। यदि कहीं हमारे विचार गलत है तो उन्हें शुद्ध कर। हे पिता, हम उस गाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुरक्षित हो, जिसमें बैठने वाले हर व्यक्ति की रक्षा हो। हर यात्रा में तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें। दुर्घटनाओं से, खराबी से, चोरी से और हर बुरी बात से हमें बचा कर रख। प्रभु, यदि हमारे पास धन की कमी है तो तू अपने समय पर अपने तरीके से प्रबंध कर। हमें उधार के बोझ में नहीं, बल्कि बुद्धि और संतुलन के साथ आगे बढ़ने की समझ दे। हम तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। तू हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। जिस गाड़ी की हमें आवश्यकता है उसे खरीदने की सामर्थ, सही निर्णय और सही समय तू हमें दे। हे प्रभु, हम दलालों के धोखे से, गलत सौदों से, कागजी परेशानी से और किसी भी प्रकार की ठगी से सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम शोरूम में जाएं या किसी से बात करें तो तू हमें विवेक दे। जो गाड़ी हमारे लिए सही है वही हमारे सामने आए। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये गाड़ी हमारे जीवन में आशीष का कारण बने, न कि तनाव और चिंता का। इसके रखरखाव में, इसके खर्चों में तू हमें संतुलन और व्यवस्था दे। हे पिता परमेश्वर, जब हम इस गाड़ी में बैठें तो हमारा हृदय घमंड से नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरा हो। हम हर बार ये याद रखें कि यह तेरी कृपा का परिणाम है। प्रभु, इस गाड़ी का उपयोग हम सही कार्यों के लिए करें। किसी जरूरतमंद को छोड़ना हो, किसी बीमार को अस्पताल ले जाना हो, किसी दुखी को सहारा देना हो, तू हमें अपने काम के लिए उपयोग कर। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये गाड़ी हमारे परिवार में एकता लाए। यात्राओं के दौरान प्रेम, शांति और खुशी बनी रहे। कोई झगड़ा, कोई क्रोध, कोई कटुता न हो। प्रभु, रास्तों पर चलते समय तू हमारे मन को शांति से भर दे। जल्दबाजी, गुस्सा और अधैर्य से हमें बचा। हम दूसरों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें। हे पिता, यदि कभी हमारी योजना सफल हो, यदि देर हो जाए, यदि रुकावट आए, तो हमें कुड़कुड़ाने वाला नहीं, बल्कि भरोसा करने वाला बना। प्रभु, हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यह नई गाड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि तेरी देखभाल और प्रबंध का चिन्ह बने। हम पहले से ही तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। चाहे उत्तर तुरंत मिले या समय लगे, हम तुझ पर भरोसा रखना सीखते हैं। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कभी कभी हम अधीर हो जाते हैं। हमें प्रतीक्षा करना सिखा, तेरे समय को सर्वोत्तम मानना सिखा। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम नई गाड़ी की चिंता को तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। अब हम बोझ नहीं उठाएंगे, क्योंकि तू हमारे लिए प्रबंध करता है। प्रभु, जब वह दिन आए जब हम उस नई गाड़ी की चाबी अपने हाथ में लें, तो हमारे मुंह से सबसे पहले तेरा धन्यवाद निकले। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम कृतज्ञ हृदय ले तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। आज हमारे होंठों पर कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बोझ नहीं, सिर्फ धन्यवाद है प्रभु, सिर्फ धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द कम पड़ गए थे, जब आंसू ही हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया। आज की सांस के लिए, आज की सुबह के लिए, आज की रात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपने हमारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। जब अंधेरा बहुत गहरा था, तब आपने अपने प्रकाश से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल चुका है, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर कार्य करते हैं। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जिन्हें हम शब्दों में नहीं गिन सकते, जो दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती, जो हम समझ पाए और जो हम समझ भी नहीं पाए। हे प्रभु, कभी कभी हम सिर्फ मांगते रहे, लेकिन आज हम रुककर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें गिरने से बचाया, टूटने से संभाला और हार मानने से रोका। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार की रक्षा की,
आपने हमारे घर को संभाले रखा। आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हे पिता, जब हम बीमार थे आप हमारे चंगाई बने। जब हम परेशान थे आप हमारे शांति बने। जब हम डर में थे आप हमारे साहस बने। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो आपने पोंछ दिए, उन रातों के लिए जो आपने शांति में बदल दी, उन डरावने सपनों के लिए जिनसे आपने हमें मुक्त किया। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो हां में आए और उन उत्तरों के लिए भी जो न या प्रतीक्षा में आए, क्योंकि आप जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें विश्वास करना सिखाया। जब हालात हमारे विरुद्ध थे तब भी आपने हमें थामे रखा। हम गिरे लेकिन टूटे नहीं, क्योंकि आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहा। हे पिता परमेश्वर, आज हम खुले दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी आवाज को भीड़ में भी पहचान लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे छोटे छोटे प्रयासों को देखा। आपने हमारे इरादों को समझा। आपने हमारे मन की गहराइयों को जाना। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो सही समय पर सहारा बनकर आए, प्रार्थना बनकर आए और आशीष बनकर आए। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो आपने बंद किए क्योंकि वे हमारे लिए सही नहीं थे, और उन दरवाजों के लिए जो आपने खोले जहां हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हे पिता, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपकी आशीषों को हल्के में लिया। आज हम क्षमा मांगते हैं और कृतज्ञ हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें धैर्य सिखाया, प्रतीक्षा में भी आनंद करना सिखाया, आंधी में भी आप पर भरोसा रखना सिखाया। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपको सौंपते हैं। जो आने वाला है वह भी आपकी योजना में है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप बदलते नहीं। आप वही है जो कल थे, जो आज है और जो सदा रहेंगे। हे पिता परमेश्वर, जब कभी हमारा मन डगमगाए तो हमें आज का यह दिन याद दिलाना जब हमने कहा था धन्यवाद प्रभु, बिना देखे, बिना समझे, सिर्फ विश्वास के साथ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी ढाल और सहारा हैं। आज इस प्रार्थना के अंत में हम फिर एक बार पूरे हृदय से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हमारे पिता, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आमीन।